नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जब डायरी संथाल की है तो हम बात करेंगे संथाल परगना क्षेत्र की। आज हम बात करेंगे पाकुड़ जिला की। पाकुड़ जिला को ब्लैक स्टोन यानी काला पत्थर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के काला पत्थर हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रख्यात है। यहाँ से काला पत्थर बांग्लादेश भी निर्यात किया जाता है। हावड़ा रेलवे डिवीज़न की बात करें तो ये कहते हैं कि पाकुड़ जिला के लोगों के लिए वरदान की तरह है, क्योंकि ये यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। ये तो बात हो गई पाकुड़ जिला की खासियत की। अब हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं की खासियत की। यहाँ की महिलाएं कुछ ऐसे व्यवसाय से जुड़ रही हैं जहाँ पे अब तक पुरुषों का वर्चस्व रहा है। हम बात कर रहे हैं होटल व्यवसाय की। आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चलेगी पाकुड़ और हम मिलवाएंगे एक ऐसी ही महिला से जो होटल व्यवसाय में अपना कदम रख आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। तो चलिए रुक कीजिए पाकुड़ जिला का और मिलते हैं अनीता मुर्मू से। रात हो या दिन, महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं। अब अपना जीवन बसर करने के लिए वो हर तरह से आत्मनिर्भर बन रही है। इसी का सकारात्मक रूप पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा में देखने को मिल रहा है। मुख्य मार्ग से सटे एक होटल को देखकर आप यकीन नहीं कर सकते कि इस लाइन होटल को एक महिला चला रही है। महिला का नाम अनीता मुर्मू है। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद उसे एहसास हुआ कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपना दुकान हो तो अच्छा होगा, लेकिन कौन सा दुकान चलाया जाए लिट्टीपाड़ा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जिससे भरण पोषण हो सके। इसी सोच के साथ एक छोटा सा होटल खोला गया और धीरे धीरे इसे बेहतर बनाने के लिए सभी लोग जुड़ते चले गए। पहले तो सर हम ग्रुप में तो जुड़े ही थे, दीदी सब हम लोग। तो बिजनेस के बारे में हम अपने मन में सोचते रहते थे कि आखिर क्या करें नहीं करें। जब लिली दीदी से फिर बिजनेस के बारे में हम लोग 2 दिन का ट्रेनिंग लिए तो उसमें हमको पता चला कि एक गांव के होते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ना है ये हम लोग दीदी सब हम लोग मिलते गए और इसके बारे में तर्क वितर्क हम लोग आपस में दीदी से बात कर रहे हैं। 30,000 लोन मिलेगा तुमको, इसमें वापस करना है। तो जब इनकम नहीं करेंगे तो वापस कहाँ से आएगा गांव की। तो तब है जो दीदी आखिर होटल चलाने का मन में कैसे आया? मेरा मन में यह कि डेली पैसा कहाँ से आएगा, ये मेरा दिमाग में। जब 30,000 का लोन लिए इसके हमको चुकाना है, फिर ये धान बेच के, तो हम किसान का बेटी है सर, तो कैसे आएगा। तो मन में हम सवाल ये उठाए कि हमको डेली इनकम होना चाहिए। अच्छा। तब हम होटल के बारे में सोचे। अपना हस्बैंड को बोले कि हम होटल चलाएंगे, तो हमको बोले कि चला पाएगी। हम बोले कि महिला से क्या नहीं होता है। हम दिखाना चाहते हैं कि गांव की महिला आगे हम अपना काम करेंगे तो आगे हम कहां तक पहुंच पाएंगे, ये मेरा मन में आया था। तो यहाँ हम होटल के बारे में ज़मीन लिए। ये ज़मीन भी मेरा तो नहीं है, ये ज़मीन लिए। इसके बाद हम अपना घर से पूंजी 2 लाख हम लगाए। इसके बाद 30,000 हम वहाँ भी बोले कि सर 50,000 हमको दीजिए, शुरुआत में आपको 30,000 मिलेगा। तब इसमें जुड़ के हमको इतना अब मनोरंजन आता है कि मेरा देखे देखी मैं और महिला को ट्रेनिंग अगर देंगे बिजनेस क्या चीज़ है तभी हम लोग आगे बढ़ सकते तो हैं। ये जो होटल व्यवसाय आप कब से शुरू की, कितना दिन? सर 5 दिसंबर को मेरा ओपनिंग यहाँ हुआ। सारे बीएम सर हम लोग का महिला दीदी सबको बुलाए, बैंक मैनेजर को बुलाए। इसके बाद यहाँ जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उसको भी हम इनवाइट किए। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है? अब हमको निर्भर लगता है कि हम कोई भी मने आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और मेरा सोच है कि 100 महिला को अपने तरफ से हम रोजगार दे सके, ये मेरा मन में आ रहा है। आप लोग का सहयोग है, बीपीएम का सहयोग है, जिला के जो आए हैं सर उसका भी पूरा सहयोग है। और हमको नहीं लगता है कि हम लोग पिछड़े अब होंगे। देखते ही देखते इसका लिट्टीपाड़ा का सबसे फेमस लाइन होटल में शुमार होने लगा।
अनीता मुर्मू की इस लाइन होटल के व्यवसाय से आज ना सिर्फ अनीता बल्कि उसके पूरे परिवार और आसपास के कई लोग इससे अपना जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं। 10,000 12,000 मेरा बिक्री हो जाता है, जो कि 3,000 लगभग में इनकम होता है, बचत हो जाती है। बचत हो जाती है। अच्छा, चूँकि आप आदिवासी महिला हैं और पाकुड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं तो वो आज जैसा कि प्लास कार्यक्रम के तहत आपकी श्रम शक्ति का एक मतलब उसको संगठित करके कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप क्या सोचती है, ये पहल कैसा है? ये पहल सर मेरा भी सहयोग रहेगा और आप लोग का भी पूरा सहयोग रहेगा तो महिला एक भी मने बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम JSLPS की बात करें तो क्या क्या मदद किया है JSLPS? JSLPS हमको ये दिया है, शिक्षा के बारे में, बिजनेस के बारे में हमको बताया। उसके अनुसार हम अपना मन में संकल्प कर लिए कि महिला भी एक आगे बढ़ सकती है। कितनी पढ़ी लिखी हैं? हम ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, तो कहीं नौकरी चाकरी के प्रयास में नहीं थे आप? प्रयास में थे, हो भी गया था, लेकिन हमको संतुष्टि है समाज सेवा। आप अपने होटल व्यवसाय से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। पहले जब शादी होकर दीदी आप आई थी तो क्या था घर का हालात? सर मेरा जब हम शादी नहीं किए थे तो हम एक डीलर थे। इसके बाद मेरा खटाल था, इसलिए कि बिजनेस के बारे में हम हर चीज़ का डिप्लोमा करते हैं। कभी मछली पालन, कभी दूध ट्रेनिंग, कभी वेंडर भी है, मेरा 3 नंबर भी है, मेरा फूड का लाइसेंस भी है। तो इस तरह से मतलब आप हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रयास असफल रहे। लेकिन ये मेरा आखिरी है जो कि हम सोचे बिजनेस ये करेंगे और तन मन धन लगा के। इसके बाद चौबे सर से हम बराबर मार्गदर्शन रहे तो हमको अफसर पदाधिकारी हमेशा सपोर्ट में लेते रहे। वो हम एकदम फिनाइल लेके पूरा रूम को सफाई करते हैं। इसके बाद यहाँ जितना भी कीड़ा मकोड़ा इधर उधर सबको बोलते हैं एकदम सेपरेट रखना है, सुबह फेंक देना है, फिर शाम में एक बार फिर देखते हैं और यहाँ किचन पे बराबर ये सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं। अच्छा, आपके पति जो हैं वो आपको कितना सहयोग करते हैं? मेरे पति बोलते हैं तुम खुद सक्षम हो, एक महिला हो, महिला तो कमज़ोर नहीं होते हैं, परिवार तो वही चलाते हैं। तो पूरा सहयोग करते हैं? पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे भी होंगे? बच्चे हैं, 3 बेटी हैं। अच्छा, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो सब पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कार्मेल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आप बच्चों की शिक्षा पर कितना जोर दे रही हैं? बहुत जोर दे रहे हैं कि एक एक बच्चा के बारे में हम सोच रहे हैं कि बच्चा का जिस तरह हम अभी बिजनेस कर रहे हैं उस सबको एक डॉक्टर, एक इंजीनियर हम बनाएं ताकि हम बाहर उसको पढ़ने के लिए भेज सके। यही मेरा उद्देश्य है। आज हम ये कर रहे हैं मेरा बच्चा को तकलीफ ना हो, आगे दिन जाके ये नहीं बोले मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं किया है। इतना ही नहीं, अनीता मुर्मू को देखकर कई महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के लिए इसी राह पर चल पड़ी हैं। लिट्टीपाड़ा के आसपास के कई जगहों में इस तरह की महिलाओं को सुदृढ़ होते देखा जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि महिलाएं अब किसी के पीछे नहीं हैं, वो हर दिन पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, जिसका सकारात्मक रूप भी देखने को मिल रहा है। अनीता मुर्मू जी जो है वो हमारे सखी मंडल से JSLPS के द्वारा जो SHG ग्रुप बनाया जाता था उसमें वह जुड़ी और जुड़ने के बाद अपना बचत कर रही थी। बचत करने के बाद JSLPS के द्वारा समूह को अपने कुछ आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपया दिया जाता है। तो वो उनके समूह को मिला, जिससे कि वह छोटा मोटा लोन लेकर के अपना काम करना शुरू की। फिर जो है CIF के रूप में जो है 50,000 रुपया जो है JSLPS के द्वारा मदद किया गया। उनसे भी और जो समूह की महिलाएं थी, विशेषकर अनीता मुर्मू इसके लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय रहीं। उन्होंने उसमें भी कुछ छोटा मोटा लोन लेकर के अपना काम कर रहा था। फिर उस समूह का हम लोगों ने बैंक लिंकेज करवाया। बैंक लिंकेज के माध्यम से वह ऋण लेकर के और SBP से 30,000 रुपये का ऋण लेकर के और ख़ुद अपना पैसा कुछ लगा करके उन्होंने अभी होटल जो है वह चलाया है प्लास ब्रांड के अंदर में लाइन होटल।
और इस तरह से वह अपनी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार करते हुए आज ये इस मुकाम तक पहुंच गई हैं कि वो अपने होटल को चलाने का जो है संकल्प लिया है और वो होटल अच्छी तरह से चला रहे हैं। और वो हमेशा हम लोगों से यही बात कहते हैं कि मेरा उद्देश्य एक ही चीज़ है सर कि इस होटल में जो आने वाले समय में कुछ महीनों में मैं इस तरह से इस होटल को चलाऊं कि इसमें कम से कम 25 महिलाओं को रोज़गार इस होटल से ही मिल जाए। क्या स्थिति पहले की थी और उसमें कितना बदलाव हुआ है? पहले की स्थिति में थे कि यहाँ पर जैसलपीएस से समूह से जुड़ने से पहले ये लोग अपनी बातों को कहीं रख नहीं पाते थे। इन लोगों में हर जगह पर यहाँ पर कि बैंक, वीडियो ऑफिस या अपनी मांगों को लेकर के बहुत डरे और सहमे रहते थे। लेकिन जब ये जैसलपीएस से जुड़कर सखी मंडल के साथ जुड़ी तो इन लोगों में आपसी बातचीत, जो साप्ताहिक बैठक होती है, उन लोगों में एक विल पावर मजबूत होना शुरू हुआ। विल पावर के तहत ये बैंक में अपने काम करना शुरू कर दिए, वीडियो ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर के जा करके समूह के माध्यम से बतलाना शुरू कर दिए, उपायुक्त महोदय के पास अपनी मांगों को रख करके और उनसे जो है विभिन्न तरह की मांगों को लेकर के उससे काम करना शुरू कर दिए। इनमें एक सशक्तिकरण का जो है हुआ प्रादुर्भाव हुआ और उस सशक्तिकरण के माध्यम से ही जो है ये आगे बढ़ती जा रही हैं। और इनको आगे बढ़ाने में जैसलपीएस के द्वारा सखी मंडलों को और जो सहयोग करना होगा, जो सरकार के द्वारा जिस तरह का गाइडलाइन आता है हम लोग उस तरह से कार्य करते हैं और इनको सशक्त करने के लिए जो भी और कार्य होगा जैसलपीएस के द्वारा इनको किया जाए। मैं अनीता मुर्मू को बहुत दिन से ही जानती हूँ, मोटा मोटी 20-25 साल से ही जानती हूँ। और विशेषकर जब से मतलब दीदी समूह में जुड़ी और मतलब समूह में जुड़ने के बाद ही मतलब हमने इसको बहुत ही इनके बारे में सारा चीज़ जानकारी हमको मिला कि दीदी कितना तक पढ़ी है और क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। हम इनके समूह में जाके या समूह के सभी दीदी को मतलब ये बिजनेस के बारे में समझाए कि बिजनेस क्या चीज़ है और बिजनेस में क्या फ़ायदा है, क्या क्या मिलता है और मतलब क्या करने से मतलब दीदी लोग आगे बढ़ेगी। तो दीदी सबको ये दीदी भी जब हम इसके गांव गए तो दीदी को समूह के माध्यम से ही मतलब इनको ये बिजनेस के बारे में, रोज़गार के बारे में हमने छोटा छोटा उदाहरण देके इन लोगों को समझाया। तो दीदी का तो ऐसे पहले से ही इनको मतलब मन था कि कुछ करेंगे या किसी औरों के जैसे हम भी घर द्वार अच्छा करेंगे या अपना बल बच्चा को भी अच्छा पढ़ाएंगे या मतलब बहुत आगे तक पहुंच पाएंगे। तो इनका सोच था। तो दीदी ने बोली कि हम भी क्या बिजनेस करेंगे जो कि मेरे पास दिन मतलब ज़्यादा ही इनकम हो और अपना परिवार को आगे बढ़ा सके या मतलब जो भी अच्छा करेंगे, इनका वही सोचता। तो दीदी ने बोली कि हम क्या करेंगे। तो दीदी बोले कि अच्छा देखते हैं, इसको एक दिन ट्रेनिंग दिए जो कि हम लोग GAT बोलते हैं, छोटा मोटा बिजनेस के बारे में। तो दीदी इच्छुक हुई। तो पहले ये बोल रहे थे कि जेरक्स दुकान करेंगे। तो फिर इनका मन में क्या हुआ कि जेरक्स दुकान में कितना पैसा होगा। तो फिर इसने सोच रहा कि मतलब कम से कम दिन में मेरा 20,000-25,000 इनकम हो या मतलब कुछ भी मतलब होना चाहिए। 20,000-25,000 आएगा तब ना इनका 4,000-5,000 इनकम होगा। तो वही सोच के दीदी इसको मतलब अपना ये बिजनेस को चेंज की। इतना ही नहीं, रोजगार करने के लिए सरकार भी राशि उपलब्ध कराती है ताकि वो हर तरह से मजबूत और बेहतर रोजगार सृजन कर सके, जिसका लाभ अनीता मुर्मू बखूबी उठा रही हैं। देखिए हम लोग 11 हैं सदस्य, सवेरा हम लोग का ग्रुप है नाम। और प्रत्येक मंगलवार को हम लोग बैठक करते हैं। मंगलवार बैठक में 10 रुपया करके जमा करते हैं। उसमें सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हैं। हम तो सदस्य में हैं, हम पद नहीं लिए हैं। और जो हम लोग चर्चा करते हैं वो अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं। आज जैसे जैसे आदमी का परिस्थिति, हमको तकलीफ़ है, प्रस्ताव में लिखिए, किसी को 3,000, किसी को 5,000, जो जैसा है अपना ले रहे हैं, फिर उसको चुकती कर रहे हैं। और क्या सोचिए भविष्य में, जैसे ये तो होटल आप व्यवसाय आप चला रही हैं, इसके अलावे और कुछ सोची हैं? हाँ सोचे हैं। क्या सोची हैं बताइए। हम ये सोचे हैं सर, यहाँ पहाड़ में 5 बीघा ज़मीन ले लिए हैं। अच्छा। और होटल को हम बढ़ाएंगे 1 नंबर में। ये तो मेरा अपना पर्सनल हुआ। फिर बड़ा प्लानिंग सोच रहे हैं कि मुर्गी पालन अगर हमको मिल जाए तो खाली महिला को हम रोज़गार के लिए सोच रहे हैं, ताकि यहाँ से बंगाल, बिहार जा रहे हैं, उस चीज़ तो रुक जाएगा कुछ। यहाँ यदि हम लोग के यहाँ माने व्यवसाय हो जाएगा, खुद हम सक्षम हो जाएंगे, तो यहाँ से तो बाहर तो रुक जाएगा काम। यहाँ जब ऑलरेडी मेरे पास ही काम मिल जाएगा। हाँ, तो यही मेरा प्लानिंग है, गरीबों को मदद करना और मेरे द्वारा जितना मैंने हो सकेगा मदद करेंगे। अभी थाना में कुछ भी होता है तो हम दौड़ के चले जाते हैं। जितना भी प्रकार का समस्या है
यथासंभव मेरे द्वारा जो होगा, हम 24 घंटा सबको बोले हैं, करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, JSLPS से जुड़ने के बाद आप में खुद में कितना बदलाव आया है? अभी तो बहुत बदलाव आया, इसलिए बदलाव आया कि बराबर यहाँ जुड़े हैं। तो मेरा भाई सब, मेरा सुनीता मैम हुआ, चौबे सर हुए, फ़ोन पे बात हो रहा है, तो उसका कुछ तो मज़ा और है। पहले तो अपने अकेले थे, कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास में एकदम बढ़ोतरी हुआ है। बढ़ोतरी हुआ। हाँ, कि अब दूर दूर से आ रहे हैं कि दीदी सब, हाँ हम लोग का संगठन है। अच्छा, इसलिए हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे और भी जो महिलाएं हैं इस तरह से आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं, या जो महिलाएं आपको देख रही हैं आज टीवी में, उनको क्या बताना चाहेंगे? क्या हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी का दिल संकल्प बहुत मजबूत होता है, सच्चा होते हैं। हम लोग गद्दारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल में अगर ठान लेगा महिला, तो मंजिल क्या, हम लोग आसमान में चले जाएंगे। हम सर काम करते हैं, दीदी जैसे बोलते हैं इस ढंग से खाना बनाता हूँ, प्लस और रोजी रोजगार चलता है हमारा। वो कैसी महिला, कैसी है वो? महिला तो बहुत अच्छी है, दीदी बहुत अच्छा है। दीदी है बोल के हम लोग को बहुत सहयोग मिला, सबको ये करता है, सबका रोजी रोटी थोड़ा चल रहा है इस दुकान से। अच्छा, पहले आप क्या करते थे? पहले सर इधर उधर काम करते थे कभी कभी। तो अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि एक जगह काम मिल गया है? हाँ सर, अब तो अस्थायी हो गया सर, अच्छा लग रहा है अभी। आप खाना में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? हाँ सर, खाना में साफ सफाई रखता हूँ, दीदी जो बोलते हैं साफ, इसी तरह साफ होता है, साइंस सबर बयान। क्या क्या बनाते हैं? ऐसा सर अभी कच्चे का दाल भात सब्जी भुजिया, चिकन, अंडा, रोटी, तड़का, रोटी, परोठा सब बनाते, पनीर। तो दर्शकों, देखा आपने अनीता मुर्मू जो अब तक घर के लिए काम करती थी, बाहर आकर उन्होंने इस काम को आर्थिक रूप दे दिया है। और कह सकते हैं कि अगर आप पाक कला में निपुण हैं तो इस राह पे चल के आप भी उनके जैसा कुछ कर सकते हैं। हमने बात की पाक कला की, अब हम एक बात करेंगे एक ऐसी कला की जो भगवान को भी प्रिय है और कहते हैं कि ये वैदिक रचनाओं से भी पुरानी है। हम बात कर रहे हैं संगीत कला की। संगीत कला की जब बात होती है तो हमारे जहन में बहुत तरह के संगीत आते हैं, लेकिन संथाल डायरी कार्यक्रम में हम तवज्जो देते हैं लोकगीत को, क्योंकि लोकगीत जो है अपने लोक की, समाज की कहानी को समेटे हुए बयां करता है। तो आइए हम सभी आनंद उठाएं लोकगीत का। कलाकार हैं शर्मा मछुआ एवं साथी। दुलान पचिंतिया दुलान दुलान भरोटी दुआ पुरबुतिया दुलान पचिंतिया दुलान दुलान भरोटी दुआ बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा रा बेटा मुली ने मोले बारोटी दुआर रे रानी बेटी जाम जाम राजा रा बेटा मुली ने मोले दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा रा बेटा मुली ने मोले बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा रा बेटा मुली ने मोले बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा रा बेटा मुली ने मोले बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुली ने मोले
बारोटी दुआर रे रनी बिटी जामी जाम राजा बिटा मुलीने मुलीन मुलीने मुलीन बारोटी दुआर रे रनी बिटी जामी जाम राजा बिटा मुलीने मुलीन बारोटी दुआर रे रनी बिटी जामी जाम राजा बिटा मुलीने मुलीन मुलीने मुलीन बारोटी दुआर रे रनी बिटी जामी जाम राजा बिटा मुलीने मुलीन बारोटी दुआर रे रनी बिटी जामी जाम राजा बिटा मुलीने मुलीन मुलीने मुलीन बारोटी दुआर रे रनी बिटी जामी जाम राजा बिटा मुलीने मुलीन बारोटी दुआर रे रनी बिटी जामी जाम राजा बिटा मुलीने मुलीन मुलीने मुलीन बारोटी दुआर रे रनी बिटी जामी जाम राजा बिटा मुलीने मुलीन। दर्शकों, आज के अंक में हमने आपकी मुलाकात करवाई अनीता मुर्मू जी से, जो अब तक घर वालों के लिए खाना बनाती थी, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने इस काम को आर्थिक रूप दे दिया है और घर को आर्थिक रूप से सहयोग कर रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी प्रेरणा से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे, समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल समय हो गया है कि हम अपनी डायरी को यहीं बंद करें। अगले अंक में अपनी डायरी फिर खुलेगी संथाल परगना क्षेत्र की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।